फैमिली हिस्ट्री, अगर अम्मी खाला नानी इन सबको मसला ये रहा है तो चांस है कि आपको भी ये मसला हो। वैक्सिंग, शेविंग या थ्रेडिंग मसले का हल नहीं है। शेविंग बालों को मोटा करती है, वैक्सिंग बालों की जड़ को इरिटेट करती है और क्रीम्स का इस्तेमाल जिल्द को खराब करता है। ये सब टेम्परेरी सॉल्यूशंस हैं, असल इलाज अंदर से होना चाहिए। होम्योपैथी का मकसद है हार्मोनल को बैलेंस करना, रूट काज को खत्म करना और सबसे अहम बात के साइड इफेक्ट के बगैर इलाज करना। क्या आपके भी चेहरे पर बाल आ रहे हैं, ऊपर वाले होंठ, ठोड़ी और गालों पर, और आप हर हफ्ते वैक्सिंग, शेविंग और थ्रेडिंग से तंग आ चुकी हैं? ये सिर्फ खूबसूरती का मसला नहीं है, बल्कि ये हार्मोनल इम्बैलेंस का खतरनाक हद तक खराब होने की निशानी भी हो सकती है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर उस्मान अली, होम्योपैथिक फिजिशियन, और आज हम एक आम लेकिन इंतहाई हसास मसले पर बात करने वाले हैं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं औरतों के चेहरों पर मर्दों की तरह बाल आना, जैसे मर्दों के चेहरों पर बाल आते हैं, जिसे मेडिकल ज़बान में हिरोटिज्म कहते हैं। नॉर्मल बात समझ लें कि हर औरत के जिस्म पर हल्के बाल होते हैं, लेकिन जब ये काले, मोटे और मर्दों वाले पैटर्न में आए तो फिर ये नॉर्मल बात नहीं रहती। औरतों में ये बाल खास जगहों पर आते हैं, यानी अपर लिप, चिन, जॉ लाइन, चेस्ट और लोअर एब्डोमिनल। इन जगहों पर औरतों के बाल होते हैं जैसे मर्दों के होते हैं। अब बात करते हैं इसकी असल वजूहात क्या हैं। बहुत सी ऐसी वजूहात हैं जिनसे ये बाल आने शुरू हो सकते हैं। सबसे बड़ी वजह जो है वो है हार्मोनल इम्बैलेंस। औरत के जिस्म में भी मर्दाना हार्मोन्स होते हैं जिसे टेस्टोस्टेरोन लेवल कहते हैं। जब ये लेवल हद से ज्यादा बढ़ता है तो ये मसला होना शुरू हो जाता है। यहाँ एक अहम बात नोट करनी है, ये हार्मोनल बैलेंस का मसला बनता क्यों है। सबसे जो जिसकी ज्यादा वजह है वो है स्ट्रेस, नींद की कमी, जंक फूड, ओबेसिटी, वजन का ज्यादा बढ़ना। ये सब चीजें हार्मोनल बैलेंस को बिगाड़ देती हैं। और भी एक वजह है कि हार्मोनल मेडिसिन का गलत इस्तेमाल। बिला वजह आप हार्मोनल बैलेंस को ठीक करने की मेडिसिन खाती हैं, आपको पता होता नहीं है कि मसला क्या है। इसकी दूसरी वजह जो है वो है बहुत आम है लेकिन ज्यादा नजरअंदाज की जाती है, औरतों में पीसीओडी और पीसीओएस का मसला। पाकिस्तान और इंडिया में हर 5 में से एक लड़की पीसीओएस का शिकार है। पीसीओएस में पीरियड इरेगुलर, वेट गेन, एक्नी, फेशियल हेयर और इनफर्टिलिटी का खतरा। बहुत सी लड़कियां सिर्फ बाल नोचती हैं लेकिन असल खतरात को नजरअंदाज कर देती हैं। तीसरे नंबर पर सबसे बड़ी वजह है वो है इंसुलिन रेजिस्टेंस एंड शुगर इश्यूज। जब शुगर नॉर्मल होने के बावजूद इंसुलिन प्रॉपर वर्क ना करे तो हार्मोनल इम्बैलेंस होना शुरू हो जाता है। तो रिजल्ट क्या निकलता है? फेशियल हेयर, डार्क नेक और बेली फैट, ये बढ़ना शुरू हो जाता है। 4 नंबर पर जो काज है वो है थायराइड डिसऑर्डर। हाइपोथायराइड में वेट गेन, डिप्रेशन, फेशियल हेयर और पीरियड प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। 5वें नंबर पर जो काज है वो है जेनेटिक, फैमिली हिस्ट्री। अगर अम्मी खाला नानी इन सबको मसला ये रहा है तो चांस है कि आपको भी ये मसला हो। वैक्सिंग, शेविंग या थ्रेडिंग मसले का हल नहीं है। शेविंग बालों को मोटा करती है, वैक्सिंग बालों की जड़ को इरिटेट करती है और क्रीम्स का इस्तेमाल जिल्द को खराब करता है। ये सब टेम्परेरी सॉल्यूशंस हैं, असल इलाज अंदर से होना चाहिए। होम्योपैथी का मकसद है हार्मोनल को बैलेंस करना, रूट काज को खत्म करना और सबसे अहम बात के साइड इफेक्ट के बगैर इलाज करना। एक बात नोट कर लें, होम्योपैथिक मेडिसिन पेशेंट बेस्ड होती है, यानी हर मरीज के सिम्टम्स और अलग होते हैं, इसलिए हर की मेडिसिन भी अलग होगी। यहाँ आपको जनरल गाइडेंस दी जा रही है। अगर आपके सिम्टम्स इनके मुताबिक मैच करें तो आप ये मेडिसिन जरूर इस्तेमाल करें। सबसे पहले नंबर पर जो दवा है वो है CPR 30। अगर आपको पीसीओएस, डिप्रेशन, मूड, इरिटेबल और फेशियल हेयर का मसला है तो आप CPR 30 को इस्तेमाल कर सकती हैं। 15 ड्रॉप दिन में 3 बार इस्तेमाल करें। दूसरे नंबर पर जो दवा है वो है पल्साटिला 30। अगर आपके पीरियड डिलेड हैं, लेट आते हैं, हार्मोनल बैलेंस का इशू है और स्वीट क्रेविंग है, आपको मीठा खाने की ख्वाहिश ज्यादा है, तो पल्साटिला 30 के 15 ड्रॉप दिन में 3 बार इस्तेमाल करें। तीसरे नंबर पर जो दवा है वो है नेट्रोम्योर 30। अगर आपको हार्मोनल एक्नी, फेशियल हेयर और स्ट्रेस रिलेटेड इश्यूज हैं तो नेट्रोम्योर 30 का इस्तेमाल करें। नेट्रोम्योर 30 के 10 ड्रॉप दिन में 2 बार इस्तेमाल करें। 4 नंबर पर जो दवा है वो है क्लकेरिया कार्ब 30। अगर आपको कोल्ड सेंसिटिविटी है, थायराइड का मसला है और आपका वेट दिन ब दिन गेन हो रहा है, वेट बढ़ रहा है, तो क्लकेरिया कार्ब 30 का 15 ड्रॉप दिन में 2 बार इस्तेमाल करें। 5 नंबर पर जो दवा है वो है थूजा ऑक्सीडेंटल 30। अगर आपको हार्मोनल इम्बैलेंस का इशू है और साथ में ओवरिन सिस्ट टेंडेंसी है तो थूजा ऑक्सीडेंटल के 15 ड्रॉप दिन में 2 बार इस्तेमाल करें। अपने लाइफस्टाइल को ठीक करें। लाइफस्टाइल ठीक करने के बगैर आपको कोई भी दवा जल्दी असर नहीं करेगी। मीठा कम से कम खाएं, कोल्ड ड्रिंक छोड़ दें, फास्ट फूड को अवॉइड करें और दिन में 30 मिनट वॉक जरूर करें। स्ट्रेस को मैनेज करें, ज्यादा स्ट्रेस से बचें, नींद पूरी करें। याद रखें कोई भी दवा वो 40% काम करती है, आपका लाइफस्टाइल, आपका रहन सहन 60% काम करता है, फिर आप 100% ठीक होती हैं। मैं रोजाना ऐसी फीमेल्स देखता हूं जो अपने फेशियल हेयर की वजह से अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस खो देती हैं, सोशल एंजाइटी का शिकार हो जाती हैं और मैरिज प्रपोजल से डरने लग जाती हैं। याद रखें आपकी कदर सिर्फ चेहरे के बालों से नहीं है बल्कि आपके किरदार, जहन और सेहत से है। अगर आप या आपकी बहन, बेटी या कोई दोस्त इस मसले से गुजर रही है तो उम्मीद रखें
इलाज मौजूद है, सोल्यूशन मौजूद है, उम्मीद मौजूद है। बस शर्त यह है कि रूट काज को ठीक किया जाए। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और कमेंट में अपने सवाल लिखें, मैं आपको जवाब जरूर दूंगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। अल्लाह आपका हामी नासिर।